साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही होगी, आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें। आज हम IUPAC सिस्टम सीख रहे थे, उसमें थोड़ा सा हम अपग्रेड कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें हम थोड़ी भिन्नता ला रहे हैं ताकि आपको सरल से कठिन की ओर ले चल रहे हैं। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी आपको। वही चीज़ है, मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया है। थोड़ा सा अब हम नाम चेंज करेंगे। इसमें किस किस तरह से नाम देंगे आपको नज़र आ रहा होगा। जहाँ Cl 2 बार आए, जहाँ Cl 3 बार आया, Cl जो प्रतिस्थापित हमारे ये प्रीफिक्स हैं, फिर रूट वर्ड थे, फिर प्राइमरी सफिक्स था, फिर सेकेंडरी सफिक्स था। यही तो था सब कुछ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये मेहमान बताए थे मैंने। ये मेहमान है, गेस्ट है हमारे पास, ठीक है, ये भी मेहमान थे। तो इसमें जो पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स है फ्लोरो, ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एनोडो, ये लगा रहे थे सबसे पहले हम। इसके बाद रूट वर्ड, जो कार्बन की जो चेन है, वो सबसे लंबी हम चेन देखते हैं। ये सबसे लंबी चेन हम देखेंगे। ये कार्बन की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कितनी लंबी चेन की है कार्बन की, वो देखेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक रिंग आएगा। रिंग शब्द मतलब कोई रिंग आएगा, जैसे रिंग ये आ गया, ऐसी ये 5 का रिंग है, ये 6 का रिंग है, 2 4 का रिंग, 3 का रिंग होगा। तो रिंग को हम प्रीफिक्स के बाद रिंग का नाम देंगे, और जहाँ रिंग शब्द आएगा वहाँ साइक्लो शब्द का यूज़ करेंगे। बस आज ये वाली बात चेंज होगी, बस एकदम आप समझ में आ जाएगी। और ये जो चीज़ है, ये FCl, ये जितने भी हैं, ये F है, Cl है, Br है, I है, NO2 है, या जो एल्किल समूह के हैं, जैसे एथिल था, मैथिल, एथिल, मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, तो ये सब प्रतिस्थापी कहलाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करने के बाद भी ये प्रतिस्थापी ये बनते हैं। फ्लोरीन या क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं इस तरह से, जैसे आपको पता है पहले से ही। ये हाइड्रोजन को ये प्रतिस्थापित कर देते हैं और यहाँ खुद आकर के लग जाते हैं, इसलिए ये विषम परमाणु भी कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु भी कहलाते हैं। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये विषम परमाणु भी इनको कह देते हैं कभी। ठीक है, तो आज हम आ जाते हैं सीधे सीधे उद्देश्य पर। जैसे ये नाम है हमारे पास, ये नाम हम किस तरह से इसका नामकरण IUPAC देंगे। CH3, CH, CH2, इस पर Cl आकर के लगा है, यहाँ पर Cl आकर के लग गया यहाँ पर, तो इसका हम IUPAC नाम किस तरह से देंगे। देखें, मेहमान लगा हुआ है यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन। तो सबसे पहले हम चाहे नंबर 1, जो सबसे कम नंबर है, वो प्रतिस्थापी को देना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 1 स्टार्ट, मतलब सम्मान नंबर 1 से करेंगे। तो 1 2 3, अगर हम 1 से यहाँ शुरू करें, 1 2 3, तो फिर 3 पे पहुँच जाएगा मेहमान, या 2 पे आएगा। इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो ये नाम हमारा देना इधर से सही है। 1 2 और 3, ये सही है, करेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं। तो आप देखो, यहाँ नाम दे रहा हूँ, 1 पर है क्लोरीन और 2 पर है क्लोरीन। ठीक है, तो इन दोनों अंकों के बीच में, ऐसे तो 12 लगेगा, तो इन दोनों के बीच में हमने कॉमा दे देना है। ठीक है, अब डैश लगाएंगे। अब इसका नाम देंगे, क्या है ये? क्लोरीन। क्लोरीन, तो क्लोरीन कितनी बार है? 1 बार, 2 बार। तो जो 2 बार होगा, जो एक जैसे शब्द 2 बार आते हैं, उनको बोलते हैं हम डाई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 बार आएंगे उन्हें बोलेंगे हम डाई। और जो 3 बार आते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? ट्राई। ये पिछली बार भी हमने बताया है। और 4 बार को कहेंगे टेट्रा। टेट्रा, क्लियर? वो टेट्रा बोलते हैं। ये छोटी बातें हैं। तो जो शब्द 2 बार आएंगे उन्हें कहेंगे हम डाई, जो 3 बार आएंगे उन्हें कहेंगे ट्राई, जो 4 शब्द एक जैसे आएंगे उन्हें कहेंगे हम टेट्रा। इसी तरह से समझ गए होंगे आप। देखिए, ये वीडियो हम उससे लिंक करा हुआ है पिछले वाले वीडियो से। इससे पिछले वाले वीडियो को देखें, तब मज़ा आएगा इस चीज़ को समझने में। डायरेक्ट आप इसको ना देखें, इस वाले को। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है उनको बहुत ही मज़ा आएगा, और जिन्होंने
पिछला वीडियो नहीं देखा और इसको समझने में दिक्कत आएगी, अच्छा है आप उसको भी देखें फिर उसको देखें तो ज़्यादा सही है। ठीक है, अब देखें ये 2 जगह क्लोरीन लगा है प्रतिस्थापी। ठीक है, तो 1 और 2 हमने दे दिया है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनका नाम देंगे। तो बताया नहीं, प्रीफिक्स का सबसे पहले नाम देंगे हम। अब चलते हैं अगला रूट वर्ड। तो रूट वर्ड कितना है, रूट वर्ड से पहले ये देखो प्रीफिक्स रिंग, रिंग आएगा यहाँ पर, रिंग देंगे। जब रिंग हमारे पास होगा ही नहीं तो देंगे नहीं नाम। तो ये रिंग, कोई रिंग है इसमें, नहीं है जी, ये नई बात आ रही है आज। रिंग होगा तो उसकी जगह साइक्लो शब्द का यूज करेंगे। तो यहाँ रिंग नहीं है, यहाँ रिंग नहीं है, यहाँ रिंग नहीं है, यहाँ रिंग नहीं है, यहाँ रिंग नहीं, यहाँ रिंग है, तो रिंग आएगा तब नाम देंगे हम वहाँ साइक्लो। ठीक है, तो यहाँ समझ लें 1 और 2 पर क्या है, क्लोरीन है, डैश अभी लगाना सीखें, डैश, और देंगे हम कितनी बार क्लोरीन है, डाई, 2 बार। तो डाई क्लोरो 1 और 2 डाई क्लोरो, कितनी रूट वर्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन क्या कहते हैं भाई, प्रो, तो हमने लिख दिया प्रो। और कितने बॉन्ड हैं ये, 1 बॉन्ड है। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स कितना है, 1 को क्या कहते हैं, एन, तो ये हो जाएगा, वही पुरानी बात है तुम्हारी, सिर्फ ये डाई 1 और 2, तो 1 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, मतलब 1 पर और 2 पर लगा है क्या, क्लोरीन, इसलिए 1 और 2 डाई क्लोरोप्रोपेन नाम हो गया। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। अब आती है यहाँ पर दूसरे नंबर पर, देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास, CH3 CH2 CH CH2। देखो यहाँ 1 2 3 और चौथा यहाँ हो गया, ऐसी बॉन्ड सारी घिर गई यहाँ पर, 2 ये 3 और 4। अब आ जाते हैं हम ब्रोमीन पर और क्लोरीन पर। तो यहाँ पर भी नंबर इधर से देना शुरू करते हैं, 1 2 3 4, ये सही है, या 1 2 3 4, मतलब मेहमान को हम सबसे पहला नंबर दें। ठीक है, उधर से चाय स्टार्ट करें, चाय देना स्टार्ट कर रहे हैं इधर से, 1 2 3 एंड 4, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, देखो 1 पर है, यहाँ नाम दे दे रहा हूँ, 1 पर ब्रोमो लगा है और 2 पर क्या लगा है, क्लोरो, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, या 1 क्लोरो और 2 क्लोरो 1 ब्रोमो, क्या नाम दें। तो यहाँ झगड़ा है भाई, पहले यहाँ समझ लें, पहले क्या झगड़ा है, यहाँ Br का पैरा नाम दूँ या Cl का पैरा नाम दूँ। तो यू अल्फ़ाबेट में कौन पहला आ रहा है ये ध्यान रखें, हम उसका नाम पहले देंगे। तो इसमें 1 ब्रोमो, अगर ये ब्रोमो यहाँ होता तब भी मैं 2 यहाँ लिखता, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, समझ में आ गई नहीं आई। तो ये पहले लिखा जाएगा BrCl से, अगर Cl यहाँ हो तब भी Br पहले ही लिखा जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में B पहले आता है, यही ध्यान आपको रखना है। ओके, तो क्या लिखें, 1, क्या लिखूं, ब्रोमो और फिर 2 क्लोरो और क्या है ये 1 2 3 4, ये प्रीफिक्स तो हमने फिट कर दिए, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये लाइन लंबी करके लिखेंगे, यहाँ से लिख दूँ 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 क्लोरो, ऐसा करके लिख लो, कोई बात ना। और फिर उसके बाद क्या है ये 1 2 3 4, 4 कार्बन है, रूट वर्ड कितना है 4 का, रिंग तो है नहीं, तो रिंग होती तो मैं नाम देता यहाँ पर रिंग का, तो क्या लेंगे हम, ब्यूट है, ठीक है, और क्या है एकल बंध है, ब्यूटेन हो गया, ये इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ईजी है, मज़ेदार है बहुत ज़्यादा। देखो इधर से नाम देना चाहेंगे, अंकन कर रहे हैं, नाम का नामकरण देते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि हम चाय, समझ रहे हैं, मेहमान को देना चाहिए ना, तो इधर से चाय देना शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये तो 4 नंबर पर क्लोरीन आ गई, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट करें ना, 1 2 3 4, इधर से सही रहा, आप देखो
यहाँ पर भी हमें प्रतिस्थापी मिल गया, ये प्रतिस्थापी मिल गया, ये प्रतिस्थापी कहलाते हैं भाई सभी के सभी, ठीक है। तो प्रतिस्थापी हो गया, तो क्या लिखूँ 1 2 3, देखो इस पर भी है Cl, इस पर भी है, इस पर भी है, चाहे इस पर Br होता, Cl होता या F होता तो नाम तो हम ऐसे देते थे, लेकिन ये नाम इन अंकों के बीच में आप लगाएंगे क्या, कॉमा, तभी सही है। 1 पर क्लोरीन है, 2 पर क्लोरीन है, 3 पर क्लोरीन है, और ये हैं कितनी बार क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन कितनी बार है, 3 बार, और 3 बार को क्या कहते हैं, ट्राई। तो लिख दूं मैं यहाँ पर ट्राई, कोई समस्या ही नहीं है। देखो अंकों के और शब्द के बीच में डैश जरूर लगाएं यहाँ, ट्राई, ट्राई क्या है, क्लोरो, क्या लिखूं, ब्यू, ब्यूटे, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स आ गया एन, ब्यूटेन, रूट वर्ड तो हो गया कितना है, ब्यूट, ये तो है रूट वर्ड, और एन लग गया इसका, ब्यूटेन, क्लियर, ये हो गया ब्यूटेन, समझ में आ गया होगा, ब्यूट एन, ब्यूटेन, मैंने सीधा सीधा लिख दिया, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन होता। तो अब इसको देख लें क्या आ गया, अगला 1 2 3 4, देखो 3 पर और 4 पर लग रहा है, क्या लग रहा है, CH3, CH3 का मतलब क्या है, CH4 होगा, एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है इसमें, तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो ये क्या हो गया, एल्किल समूह बन गया। एल्किल का मतलब क्या है, ये मैथिल हो गया, एक हाइड्रोजन कम करते हैं मैथिल, मैथिल, मैथेन से एक हाइड्रोजन कम करके मैथिल हो जाता है, और एथेन से एक हाइड्रोजन कम करके एथिल बन गया। ये हमने इससे तीसरी वीडियो है ये, इस से हम, मैं लिंक बीच में नीचे मिल जाएगा आपको, एल्किल समूह क्या होते हैं उनको सीखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। इसमें से मैथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया गया तो ये मैथिल ग्रुप, इस टाइप का सवाल जरूर आता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको, ओके। तो मैं दे रहा हूँ नंबर 1 2 3 4, तो 4 पे लग रहा है मैथिल ग्रुप, देखो, और मैथिल ग्रुप इस पर भी लग रहा है। लंबी से लंबी श्रृंखला का नाम हम देना चाहते हैं, लंबी से लंबी चेन बनाना चाहते हैं, ध्यान की लंबी से लंबी चेन बनाएंगे जब भी हम नॉमेनक्लेचर का नाम स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये बात तो गलत हो गई भाई, मेहमान को 4 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, तो ये तो गलत है। चाय सबसे पहले हम जो वरिष्ठ लोग होंगे, जो मेहमान होंगे उनको दे देंगे, तो यहाँ से दो ना, चाय नंबर 1 से स्टार्ट करो ना, तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए ना किसको, जो ग्रुप लगे होंगे, जो क्या लगेंगे, प्रतिस्थापी, इसका मतलब प्रतिस्थापी CH3 भी हो गया, अब CH3 आ जाए, मैथिल हो गया, एथिल हो जाएगा, ये सब प्रतिस्थापी कहलाएंगे, ओके। प्रतिस्थापी है CH3, हाँ जी प्रतिस्थापी है, वो क्या है, मैथिल है। तो हम कहेंगे यहाँ से 1 पर लगा है प्रतिस्थापी और 2 पर प्रतिस्थापी लगा है, 1 पर लगा है और 2 पर लगा है क्या, प्रतिस्थापी, तो इन दोनों के बीच में कॉमा जरूर लगाएं, प्रतिस्थापी लग गया ये, और अब लगा है डैश, ध्यान रखें। और क्या चीज़ है, 1 और 2, 2 क्या है, 2 का मतलब डाई है, डाई क्या चीज़ है ये हम जानते हैं पहले से ही, डाई, और क्या है ये, मैथिल है, एथिल, मैथिल, मैथिल का मतलब CH, ये देखो ना पहले भी हम बता चुके हैं इसको, इस तरह से, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो ये क्या बन गया, अब एल्किल समूह बना, अर्थात ये मैथिल बन गया, एक कार्बन है इसलिए मैथिल, 2 कार्बन हो तो एथिल, 3 कार्बन हो तो प्रोपिल, समझ में आगे नहीं आए, क्लियर। तो ये क्या कहेंगे, डाई क्या है ये, मैथिल। अब चलें हम, ये हमने नाम दे दिया प्रेफिक्स का, प्रेफिक्स का नाम हो गया, रिंग होती तो रिंग का नाम देता मैं, ये रिंग आज नई बात आई आपके समझ में आ गई, मैथिल। अब क्या नाम दें, कार्बन की कितनी संख्या, रूट वर्ड कितना, कार्बन का मतलब रूट वर्ड की संख्या कितनी है हमारे पास, वो है कितने हैं ये, 4, 4 का मतलब ब्यूट, ब्यूट, और बॉन्ड कितने हैं, प्राइमरी सफिक्स कितना है, एकल, एकल क्या कहते हैं, एन, तो ब्यूटेन सीधा सीधा लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना। अगर इसमें ये कोई होता तो मैं नाम देता इसका यहाँ पर, ओके। चलो यहाँ आ गया, अब जो बात आप सोच रहे थे वो चीज़ अब यहाँ आ गई, इस वाले क्वेश्चन में आ गई है। चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं, नंबर डालते हैं 1 2 3 4,
तो भाई ये तो 4 नंबर पर आ गया, ये तो गलत हो गया। तो सबसे पहला नंबर हम सबसे बढ़िया मेहमान को देंगे। सबसे बढ़िया मेहमान की पहचान, सबसे वरिष्ठ मेहमान को देंगे। तो सबसे वरिष्ठ मेहमान ये हैं, बड़े बड़े लोग, ये हैं वरिष्ठ मेहमान, ठीक है ना। बूढ़े मेहमान ये हैं, थोड़े से जवान ये हैं, समझ में आ गई। तो बूढ़े वाले मेहमान को हम नंबर 1 नंबर पे चाय देंगे भाई, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। वाह क्या बात है। यही देखें, अब हम नाम स्टार्ट करते हैं देना। तो प्रेफिक्स कौन सा है लग रहा है, हाँ जी लग तो रहा है, ये लग रहा है। फिर ध्यान दें, नंबर 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ लिखना मैं। अब प्रेफिक्स हमने नंबरिंग सिस्टम कैसे करते हैं, वरिष्ठ मेहमान, ध्यान दें। फिर उसके बाद इन मेहमानों को जो प्रतिस्थापी हैं उनको हम नंबर देते हैं। देखो पहले ये दिया, फिर ये दिया, भाई ये तो फंसेगा इधर से ही स्टार्ट। हालांकि हम इधर से स्टार्ट करते हो तो चौथे नंबर पर आते, तो गलत है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब कम से कम नंबर मिलना चाहिए। कम से कम मतलब है सबसे पहले चाहे इधर से ही शुरू करें। अगर जिस पे जा रहे हैं शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है हमें चाय वरिष्ठ मेहमान को जल्दी प्राप्त हो जाए, तो इधर से जल्दी प्राप्त होगी चाय इसे। तो चाय यहाँ मिल गई, फिर इसको मिल गई, फिर इसको मिल गई, फिर चाय मिली ना मिली, कोई बात नहीं है। चलो अब स्टार्ट कैसे करते हैं नाम देना। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट तो हम प्रीफिक्स करेंगे। तो प्रीफिक्स तो हमारे पास ये है, जिसमें से ये भी आ गया। तो लिख दूँ मैं यहाँ पर 3 डैश, क्या लग रहा है, मैथिल लिख दिया, मैथिल। समझ में आ गई होगी बात। प्रीफिक्स के बाद कोई रिंग है, नहीं है रिंग, छोड़ दो। चलो फिर क्या करते हैं, रूट वर्ड का मतलब है, पहले तो अब देखो रूट वर्ड है कितने हैं, 4 हैं। तो क्या लिखूं मैं, ब्यूटेन, 3 मेथिल ब्यूटेन। और अब देखो क्या क्या लग रहा है इसके अंदर, 1 पर लग रहा है और 2 पर लग रहा है। क्या लग रहा है, OH को क्या कहते हैं हम, आल कहते हैं। तो आल लग रहा है डाई, क्या लग रहा है, डाई का मतलब 2 जगह लग रहा है, आल डाई आल, समझ में आ गया होगा। देखो प्रीफिक्स लिख दिया मैंने ये, रूट वर्ड लिख दिया ये, प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया, ये आ गया प्राइमरी सफिक्स, ब्यूटेन आ गया। और सेकेंडरी सफिक्स क्या आ गया, 1 और 2 पर लग रहा है। क्या लग रहा है, 1 और 2 पर, आल कितनी जगह लग रहा है, 2 जगह कहते हैं डाई। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। तो ये इसका नाम हो गया। ये थोड़ा सा पहली बार आपके सामने आया है। अब आ जाते हैं हम अगले हिस्से में, क्या मज़ा आता है समझने में। देखो भाई, अब देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो भाई यहाँ से नाम दोगे तो 2 नंबर पर आ जाएगा। ग्रुप लगा हुआ मतलब प्रतिस्थापी लगा हुआ, मतलब मेहमान मिला हुआ, चाहे वो इस टाइप का मेहमान हो चाहे वो इस टाइप का मेहमान हो, दोनों ये मेहमान ही है एक तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4, और इधर से नंबर दे देते तो 1 2 3 पर आता, तो 3 पर आता तो गलत हो जाता। तीसरे नंबर पे चाय देना चाहेंगे, नहीं, हम तो पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, जल्दी मिल तो जाएगी मेहमान को चाय, दूसरे नंबर पे मिल गई चाय, ठीक है। अर्थात प्रतिस्थापी को हम कम से कम नंबर देना चाहेंगे, क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। कम से कम मतलब समझ गए, जल्दी से चाय मिलनी चाहिए। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या आ गया, 1 ना 2 पर है, क्या है 2 पर है मैथिल, और फिर 2 पर मैथिल, अरे वाह। तो लिख देते हैं 2 पर मैथिल, तो क्या हो गए, 2 और 2 पर डाई मैथिल, मतलब 2 पर है 1, 2 पर 1। यहाँ क्या था, 1 पर था 1 और 2 पर था 1, और इसलिए डाई आल हो गए। ऐसे यहाँ पर क्या था, 2 पर है 1 मैथिल और 2 पर है 1 मैथिल, इधर वाला मैथिल इधर वाला मैथिल, ठीक है। तो मैथिल होगा डाई मैथिल, और ये कुल संख्या कितनी है,
ब्यूट आ गए हम नहीं। मैथिल तो हमने लिख दिया ये वाला, और रूट वर्ड ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स एन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। पुरानी बात हो गई आपके लिए, तो अभी कोई नई बात नहीं है। ओके, अब आ जाता है ये आपका नया नाम, ये वाला। और सोच लेते हैं नया नाम क्या है भैया। देखो यहाँ से नंबर देना शुरू करो। मेहमान ये बैठा है, ध्यान रखेंगे, रिंग को पढ़ेंगे। रिंग यहाँ तक नहीं जा रही है रिंग, ठीक है। रिंग 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 सिर्फ ये है, तो यहाँ से नंबर देना शुरू करेंगे हम। एक नंबर पर मेहमान बैठा है ये, या यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4, तो 4 पर मेहमान गलत हो जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5। वो तो 5 पे दिख रहा है, तो क्या लिखूँ मैं, 1 मैथिल। देखो भाई ये देख लिए, प्रीफिक्स दे दिया, तो ये मैथिल है, तो ये प्रीफिक्स है, मतलब प्रतिस्थापी है। ये CH3 लगा है, 1 मैथिल। रिंग, हाँ जी रिंग है, और रिंग के लिए क्या, साइक्लो। ये नई बात आई आपके लिए, साइकिल, चक्र लग रहा है जी, हाँ जी, ठीक है नहीं। तो क्या लग रहा है, 1 मैथिल लग रहा था, और साइक्लो लग रहा था, और कितने हैं, 5 का मतलब पेंटेन, सिंगल पेंटेन हो गया। तो 1 मैथिल साइक्लोपेंटेन। 1 मैथिल। हम दूसरी साइकिल बना के देखते हैं। ये CH2, ये भी साइकिल बन गई। देखो ये भी एक बन गया यौगिक हमारा, CH2, ठीक है। तो ये बॉन्ड लगा इसमें, ये हो गया। तो ये क्या, कितनी कार्बन है, 1 2 3, तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला बन गई, 3 कार्बन का एक रिंग बन गया ये। तो क्या लिखेंगे इसमें कोई भी ये प्रीफिक्स नहीं लगा है, ठीक है। नहीं लगा है तो इसका नाम नहीं लेंगे, तो सीधा कार्बन की संख्या बताओ। तो दूसरा क्या हो गया, प्रीफिक्स नहीं लगा है तो रिंग तो लगा है, तो रिंग को क्या कहते हैं, साइक्लो। कितने का है, कितनी कार्बन है, 3, तो रूट वर्ड हो गया कितना, एक बॉन्ड प्रोपेन। क्लियर, समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं, देखो CH2, ये कितने हो गए, ये 4 कार्बन का, लेकिन साइकिल है, रिंग है, ये भी साइकिल हो गई, ठीक है। साइकिल मानी चक्र है, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए इसमें, 4। अगर कोई इसमें जैसे मैथिल या क्लोरीन वगैरह कहीं ना कहीं लगा होता, ये प्रीफिक्स है कि नहीं, प्रीफिक्स नहीं है तो हम आगे बढ़े, रिंग है, ठीक है। तो रिंग को क्या कहते हैं, साइक्लो। जान गए आप, हैं साइक्लो। और साइक्लो के बाद रूट वर्ड का मतलब कितने कार्बन है, कार्बन कितने, ब्यू हैं, मतलब ब्यूटेन 4 है, तो ब्यूट हो गया। ब्यूटे प्राइमरी सफिक्स कितना है, सिंगल बॉन्ड का कहते हैं एन, तो ब्यूटेन हो गया ये। उसी तरह से पेंटेन आपने देख ही लिया है, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो साइक्लो शब्द लगाएंगे हम वहाँ पर जहाँ पर रिंग बन रहे हैं, वहाँ साइक्लो लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से लो, फटाफट मैं बता देता हूँ क्या है। देखो यहाँ हमने ये प्रीफिक्स लगाया डबल, तो डबल लगाया, कहाँ का लगाया, 1 और 2, तो 1 और 2 ये यहाँ पर डैश छूट गया, तो 1 और 2 डैश डाइक्लोरोप्रोपेन दे दिया नाम। इसी तरह से यहाँ पर Br और Cl लगाए, तो इसमें Br और Cl 2 हैं, तो हम सबसे पहले किसका नाम लें, तो Cl का लें, Br का। तो जो अल्फ़ाबेट में ABC के हिसाब से जो पहला आएगा, B को पहले कहेंगे ब्रोमो, चाहे वो 3 पे लगा होता, 4 पे लगा होता, कहीं होता, तो पहले हम ब्रोमो ही कहते। लिखने का ढंग पहले ब्रोमो का है, ओके। फिर Cl है बाद में है, तो क्लोरो, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से ये यहाँ डबल लिख गया है पहले से, ठीक है, इसको हम मानेंगे। फिर आगे चलेंगे, यहाँ Cl 3 बार है, तो किस पे है, 1 2 3 पर है, डैश है, ट्राई क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरह आगे देखेंगे, तो यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 मेहमान को देंगे पहले चाय, सेकंड मेहमान को देंगे, फिर आगे देंगे। इस तरह से हमें जो नंबर देने हैं, नंबर देना अलग चीज़ है, लिखना अलग बात है। क्या है, 1 और 2
डाई मेथिल ब्यूटेन। ऐसे यहाँ लिखा है देखो 1 2 3 4, दूसरे पर है मेथिल ग्रुप और दूसरे पर है दूसरा मेथिल ग्रुप, तो 2 2 लिखा है, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। क्लियर होगी बात। अगला देखेंगे इस तरह से आगे आएगा, देखो यहाँ लगाए OH ग्रुप, यहाँ लगाए OH ग्रुप, यहाँ मेथिल भी लगाए, तो ऐसे ऐसे नाम देने में आपको दिक्कत हो सकती है। ये मैंने लिख गया था। तो 1 पर है बड़ा वाला मेहमान, आयु वाला, मतलब इसको हम बड़े बड़े लोग हैं ये, इसलिए पहला बुजुर्ग है ये, ठीक है। हाँ, तो ये पहला नंबर में इसको दिया है, फिर दूसरा नंबर भी इसको मिला है, फिर तीसरा नंबर मिला है इसे, चौथा। तो 3 मेथिल, मतलब नाम देने का सिस्टम इस तरह से ही है। चाहे नंबर हम ऐसे देंगे, मतलब जो बड़े बड़े लोगों को उनको पहला नंबर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे तो प्रेफिक्स को पहले लिखेंगे, प्रेफिक्स को पहले लिखेंगे, ये नियम नहीं बदलना। तो प्रेफिक्स को हमने पहले लिखा 3 मेथिल, 3 मेथिल, और क्या है ये रूट वर्ड, रिंग नहीं है, तो ब्यूटेन 1 और 2, डाई आल, डाई 1 आल 2 आल, तो डाई आल हो गया। किस किस से लगाए, 1 पे लगाए, 2 पे लगाए, डाई आल। क्लियर। और ये बात आपने समझी। चलिए एक दो उदाहरण में, एक उदाहरण और बताता हूँ आपको आगे। कुछ इस तरह का एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, इसको समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर एक समूह लगा है ये, ठीक है। कौन सा, प्रतिस्थापक समूह लगा है ये, प्रतिस्थापी CH मेथिल CH3 का है। तो नंबर दें हम इसको पहले। तो सबसे पहले क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो पहले है, तो पहला नंबर किसका आएगा, डबल बॉन्ड का आएगा। डबल बॉन्ड पे नाम दें भाई, ये तो 1 2 3, इधर से भी 3 पर आ रहा है मेथिल, 1 2 3 इधर पर 3 बार। अगर इधर होता तो हम शुरू करते इधर से नंबर, अभी तो हम नंबर इधर से शुरू करें, इधर से, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3, तो जो पहला नंबर है वो हम इस पे देंगे, किसको, डबल बॉन्ड को पहला नंबर देना चाहेंगे। ओके, क्रियात्मक समूह ये है, तो ये स्टार्ट, फिर उसके बाद ये आता है। तो पहला स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, 3 पर आ रहा है, इधर से भी देखें 3 पर आ रहा है, इधर से भी 3 पर आएगा। कौन, जो इसका प्रीफिक्स है। क्लियर, ये प्रीफिक्स है, 3 पर आ रहा है। तो इसका मतलब हम नंबर यहाँ से देना शुरू कर रहे हैं। देखो कितने हैं इसमें, कार्बन 5, तो सबसे पहला क्या नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे नंबर 1 पर। तो प्रीफिक्स कितना है, 3, क्या लिखूँ मैं, 3 मेथिल, डैश लगाते हैं भाई अंक, और उसके बीच में कहीं छूट गया हो, जैसे इस पर कहीं छूट गया हो तो लगा लेना इसमें, 3 मेथिल। अब आगे देखें कितना है, अब रूट वर्ड देखें, रिंग तो है नहीं इसके अंदर, रूट वर्ड देखें कितने रूट वर्ड हैं, 5, तो 5 को लिखते हैं पेंट। अब एन या ईन की बात जो होगी वो दोनों के अंदर आ रही है, एन ईन, पेंट। अब देखें 1, इसका नाम देंगे, इसका नाम बाद में देंगे, ठीक है, 1, और क्या है, ईन, डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं, डबल बॉन्ड को ईन, तो लिख दिया मैंने ईन। यहाँ डैश फिर आएगा, और फिर अगला नाम दे रहे हैं तो फिर डैश आएगा। 4 क्या है, 4 पर लग रहा है ये आयन, तो क्या हुआ, 4, ट्रिपल बॉन्ड को आयन कहते हैं, तो आयन, ये नाम इसका हुआ। समझ में आ गया, नहीं आया, उसी क्रम में लगा रहा हूँ। देखो मैं, प्राइमरी सफिक्स है ना, रूट वर्ड के साथ तो हमने ये लगा दिया पेंट, रूट वर्ड। अब देखें प्राइमरी सफिक्स कौन सा, प्राइमरी सफिक्स वाला ये वाला देंगे, फिर इसका देंगे नाम। प्राइमरी सफिक्स में क्या है, 1 पर ईन लगा है, डैश, 4 पर आइन लगा है, तो इस तरह से इसका नाम पूरा हो जाता है। बहुत सारे नाम आप देना सीख गए हैं। देखो हाई स्कूल स्तर पर मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है, कोई दिक्कत आती है फिर भी तो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।